बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होने जा रहा है। आज लास्ट प्रचार है। 4 बजे के बाद में बंद हो जाएंगे प्रचार। कल 5 है, परसों मतलब कि जो है मतदान है। और कल उत्तर प्रदेश के योगीनाथ जी आए थे, क्या संदेश दे के गए हैं वो बताएं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ संदेश में कहा है ना, कि यदि बिहार को जंगल राज चाहिए या सुशासन की राज चाहिए। बिहार की जनता जंगल राज, लालू राबड़ी की शासन 15 साल में देखा है कि दलित IAS अफसर की मर्डर, दलित महिला चंपा विश्वास के साथ बलात्कार, और बिहार में जंग अराजकता, और इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं था, है ना। और घर में अपराधी बैठल है, लालू प्रसाद यादव जी के पास बैठल है, उनकी एक डॉक्टर की कार चोरी हो जाता है ना, और चोरी हो जाने के बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो लालू यादव के पास डॉक्टर बैठा हुआ, वो कहता है, लालू यादव जी क्या कहते हैं, अरे भाई कुछ पैसा दे दो खाने पीने के लिए। तो ये स्थिति है। अगर बिहार पुनः जंगल राज वापसी आएगा तो बिहार में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। हमारी माँ बहन अमन चैन से नहीं रहेगा, है ना। वो इसलिए चूंकि 15 साल का शासन लालू राबड़ी का बिहार की जनता ने देखा है, या सबसे ज्यादा दोहन दलितों का हुआ है, सबसे ज्यादा शोषण चमारों का हुआ है। हम कहना चाहते हैं यही लालू प्रसाद यादव जी हैं। जब रामचंद्र दास के नाम पर बिहार की जनता ने रामचंद्र दास को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और मुख्यमंत्री के नाम पर जनता दल को भारी बहुमत देकर रामचंद्र दास को विजयी बनाने का काम किया। और जब बिहार के जनता ने जनता दल को बहुमत दिया तो लालू प्रसाद यादव जी ने चमार के बेटा रामचंद्र दास को लात से मारकर और बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी हड़प लिया। यह चमारों का घोर विरोधी है। यह जो महागठबंधन है, यह चमारों का कभी भी नहीं देखना चाहता है इसका विकास। आज NDA की सरकार में सभी वर्गों को, सभी लोगों को 125 बिजली यूनिट फ्री दिया गया। हम कहना चाहेंगे सभी गरीबों को, या किसी भी वर्ग के लोग हो, या अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सम्मान वर्ग के लोग हो, सब के लोगों को घरों में गरीबों को फ्री शौचालय बनाने का काम किया है। गैस उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया है। सभी को, जो गरीब लोग खाते में पैसे नहीं रख पाते थे, उसको खाता नहीं खुलता था बैंक में, देश के प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गरीबों को 0 बैलेंस पर खाता खुलवाने का काम किया। खाता खुलने से प्रखंड में, राज्य में, जिला में भ्रष्टाचार रुका है। अब केंद्र का या बिहार सरकार का पैसा सीधे हमारे लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंच रहा है। अभी जो है हमारी जो बेटियां हैं, या किसी वर्ग की बेटी हो, बहन हो, आज जो BA पास है, ऐसे बेटी को प्रोत्साहित देने के लिए बिहार सरकार 50-50 हजार रुपया उनके खाते में भेजने का काम किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि, और इतना ही नहीं, अभी जो दीदी जीविका दीदी को सबके खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया है, ताकि जो जीविका दीदी के बहन है वह जो है छोटा मोटा रोजगार उद्योग खोल के अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। इसके लिए हमारे NDA सरकार चिंतित है। इसके लिए अपने आप को घोषणा कर दिया कि मैं CM बनूंगा और डिप्टी CM मतलब मुकेश सहनी बनेंगे। इस पर क्या कहेंगे? अरे ये तो हवाई है, ये तो हवाई बात है। लोग चाहता है कि बिहार में सुशासन की सरकार हो, ना कि लोग चाहता है कि जंगल राज आपसी हो। जंगल राज आपसी नहीं चाह रहा है, सब लोग चाहता है ना हो सुशासन की सरकार हो।
बिहार की जनता और कुर्दी के जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है कि हम सुशासन की सरकार हम पुनः लाएंगे और देश जो आगे बढ़ रहा है उस देश में बिहार पहली पंक्ति में खड़ा हो, इसके लिए बिहार की जनता ने मनोबल बना लिया है। इस बार जो है लग रहा है कि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि 225 पार, तो कितना आप जान रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, स्पष्ट बहुमत हमारा एनडीए के सभी नेता या माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या नीतीश कुमार जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी हो, इन्होंने साफ कर दिया है 225 पार। और आप सोच सकते हैं 225 पार हम लोग कर जाएंगे तो 243 सीट है बिहार में। विपक्षी के लायक, विपक्षी की पंक्ति में बैठने के लायक भी ये लोग नहीं रहेंगे। बदलाव मतलब कि जो है उनके तरफ एनडीए की तरफ जा रहा है। अरे भाई, मैंने कहा ना कि सब लोग विकास चाहता है, सब लोग विकास चाहता है, जंगल राज की वापसी नहीं चाहता है। आओ, अगर जंगल राज वापसी आएगा तो फिर बिहार में अराजकता होगी, फिर अपहरण का उद्योग खुलेगा, फिर हत्या का उद्योग खुलेगा, फिर हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार होगा, फिर हमारा विकास जो हो रहा है आज देखिए पूरे देश का, देखिए आज खासकर कुर्दी में देख लीजिए, कोई भी कस्बा, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां रोड चकाचक नहीं है। कुडहन्नी विधानसभा में लगातार मतलब कि रोड बनाए हैं, सारा चीज़ बनाए हैं, तो वहाँ मतलब कि जो है से लोग मतलब कि जो है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अरे हम तो घूमते हैं तो कुर्दी के जनता तो हमको हथेली पर उठा रखा है, हथेली में लोग ले रहा है। और इतना मान सम्मान, इतना सम्मान कुर्दी की जनता ने, हम एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते, एनडीए के पूर्व प्रत्याशी होने के नाते, सकरा का लाल, सकरा का बेटा होने के नाते इतना मान सम्मान सब वर्गों ने मुझे दिया है कि मैं तो गदगद हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कोई नहीं है टक्कर में। 11 विधानसभा में क्या लग रहा है? 11 विधानसभा में क्या लग रहा है? 11 के 11 विधानसभा सीट एनडीए के झोली में जाएगा। फिर इस बार मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे 100% बिहार के मुख्यमंत्री का जहाँ तक बात है तो हमारे जो नेता चुन के जाएंगे, एनडीए के जो जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे विधानसभा में, वो लोग तय करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बार फिर मंत्री बनाए जाएंगे दोबारा, मतलब कि केदार गुप्ता जी को मंत्री नहीं, डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इनके जो कारनामा है, जो केदार प्रसाद गुप्ता का जो कार्यक्रम है, आज जो जनता के प्रति इनका रुझान है, आज जनता के सेवक है ना। खाली कुडनी नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार के चहेते हैं माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी। इसलिए बिहार की आवाज है केदार प्रसाद गुप्ता जिंदाबाद, प्रसाद गुप्ता जिंदाबाद। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि भाई फिर एक बार कुर्दी विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता से मैं आग्रह करता हूँ, विनय करता हूँ कि आप सब लोग एक तरफा होकर जात पात से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर, जाति धर्म से ऊपर उठिए, मजहब से ऊपर उठकर विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर और केदार प्रसाद गुप्ता के नाम पर और एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते माननीय केदार प्रसाद गुप्ता जी को आप सब लोग 6 तारीख को, है ना, अपने अपने मतदान केंद्रों पर खड़ा होकर और उनके एक ईवीएम क्रमांक संख्या 1 पर बटन दबाकर केदार प्रसाद गुप्ता को भारी मतों से विजयी दिलाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। केदार प्रसाद गुप्ता जिंदाबाद, केदार प्रसाद गुप्ता जिंदाबाद।